अयोध्या में जब राम मंदिर बना था, राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसकी जो भव्यता है, उसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में हुआ था। और जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या मंदिर में श्री भगवान राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उनकी मूर्ति स्थापना की गई, तो उसको देख के जितने भी राम भक्त थे, उनके आंखों में आंसू थे, उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो भले ही साक्षात दर्शन किए हों या फिर टीवी के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से, राम जी का जो प्रतिमा है, उनका दर्शन जो भी किए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू छलक रहे थे। ये जो आंसू थे वो गम के नहीं थे, ये आंसू थे इंतजार के, ये आंसू थे आराध्य के आने के, ये आंसू थे आस्था के, और ये आंसू थे बरसों के इंतजार के। वैसे ही अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, बरसों के इंतजार खत्म हुआ, राम भक्त वहाँ अभी भी दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग डेली उमड़ रहे हैं। उसी के तर्ज पे, अयोध्या के ही तर्ज पे, अब झारखंड में भी एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या के तर्ज पे ही उस मंदिर का निर्माण किया जाना है। हम आपको बताएंगे कि वो जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है और कहाँ का मंदिर है, जिसका निर्माण अयोध्या मंदिर के तर्ज पे ही होना है और उसका निर्माण अब किया जाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर है रांची का तपोवन मंदिर। और रांची का तपोवन मंदिर आजकल लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ रामनवमी के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ यहाँ आए थे, पूजा अर्चना किए थे। उसके बाद ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस मंदिर का निर्माण जो है अयोध्या के तर्ज पे किया जाना है। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसी के तर्ज पे इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। और उसके बाद 14 अप्रैल को यहाँ माननीय हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और शिलान्यास करके जो मूर्ति निर्माण का जो आधारशिला है वो रखते हैं। उनके साथ में रांची से पूर्व सांसद है सुबोध कांत सहाय, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी यहाँ पूजा पाठ में शिरकत किया, भाग लिया हेमंत सोरेन के साथ में। और इस मंदिर का जो निर्माण है उसका नींव रखा। इस मंदिर का निर्माण जो है अब राम मंदिर के तर्ज पे ही अयोध्या जो मंदिर है उसके तर्ज पे ही इस मंदिर का निर्माण जो है किया जाना है। यदि आप इधर देखिएगा तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर रांची, आपके निवेदन है कि मंदिर निर्माण कार्य में तन मन धन से सहयोग करें। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पे ही किया जाना है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजस्थान से लाई गई पत्थरों से किया जाएगा, वो भी जो व्हाइट मार्बल है, सफ़ेद मार्बल, उससे किया जाएगा। हम आगे चल के यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे जो जिस पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या के जो इंजीनियर हैं, अयोध्या मंदिर के निर्माण के जो इंजीनियर हैं, उन्हीं के इंजीनियरिंग में इस मंदिर का भी निर्माण किया जाना है। तपोवन मंदिर, जो रांची स्थित तपोवन मंदिर है, उसके महंत जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो मंदिर निर्माण कार्य है वो मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ शिलान्यास हुआ है। अब ये मंदिर जो निर्माण कार्य है वो किस परिस्थिति में हो रहा है और कैसे हो रहा है, और इस जो निर्माण कार्य है मंदिर कब तक बन के तैयार होगा, ये भी जानते हैं। बाबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये बताइए कि उस दिन मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास और मुख्यमंत्री जी आए थे, सांसद जी भी आए थे, तो ये जो निर्माण कार्य है वो कब तक हो जाएगा और कब से इसका शुरुआत हो रहा है? जैसा कि पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को सीताराम। आप सभी को ज्ञात होगा कि 14 अप्रैल को, परसों, शिलान्यास का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन हुआ था, जो शिला पूजन के मुख्य यजमान थे। और अपना समय को देखते हुए, चूंकि उस दिन भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी थी, उसके बाद भी अपना समय निकाल करके मंदिर में आना और मंदिर का शिला का पूजन करना, ये बहुत गौरव की बात है। और हम लोगों के लिए विशेष देवोत्तर संपत्तियां जो जीर्ण शीर्ण थे, उस पर सरकार का नजर अब पहुंच रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ये मंदिर पुराना लगभग 400 वर्ष है,
जिसका इतिहास प्राचीनतम आप लोग पढ़े भी हो, नहीं तो फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं। यहाँ के जो ठाकुर हैं वो भूमिगत प्राप्त है, सीताराम जी का भूमि से प्राप्ति हुई है, और जो हनुमान जी हैं ये रातूगढ़ किला से आए। तो ऐसे अनेकानेक सभी देवा नाम का महापुरुषों ने प्रतिष्ठा किया, स्थापना किया, पूजन अर्चन किया, जिस क्रम में हम सब लोग दर्शन पूजन पद्धति करते चले आ रहे हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम 14 अप्रैल को हुआ है, जो लगभग 3 वर्षों में या 3.5 वर्षों में मंदिर बन के भव्य तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए का आसपास होगा। और ये मकराना के सफेद मार्बल से तैयार होंगे, नागर शैली तर्ज पर बनेगा। अयोध्या के जो राम मंदिर बना हुआ है उसी का दूसरा प्रारूप आपके झारखंड रांची में देखने को मिलेगा। और सौभाग्य की बात यह है कि परसों वहां रामलला का शिखर लगा है, वहां का कार्य पूर्ण हुआ मंदिर का, और राम जानकी तपोवन मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये भी एक संजोग है जो ठाकुर बहुत ही अच्छा से बना रहा है। और सभी जनता जनार्दन या सभी राम भक्त या सभी सनातन अवलंबियों के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक राम मंदिर बनने के बाद अनेकानेक मंदिर बनते चले जा रहे हैं। और हम लोग इसलिए अग्रसर हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुओं का और अनेक संप्रदायों का एक अलग कंट्री है, लेकिन हिंदू की कोई कंट्री नहीं है। 191 कंट्री में एक भी हिंदू कंट्री नहीं है। सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, या और भी जो अनेक अनेक सभी का है। फिर भी हमारा भारतवर्ष सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म का सम्मान सब करते हैं। सनातन तो किसी का विरोध करना जानता ही नहीं, इसलिए तो सब बढ़ रहे हैं। बाबा जैसे आप बताए कि ये अयोध्या के बाद ये उसी का प्रारूप होगा, तो जैसा अयोध्या मंदिर है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, जो इंजीनियर महोदय हैं या जो पत्थर आ रहा है वो मकराना का राम मंदिर में पिंक पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ सफेद हम मार्बल लगाएंगे, जिससे कि सुंदरता और बढ़ जाए। और इंजीनियर आर्किटेक्चर दोनों वही है, नागर शैली उनका, चूंकि उनके बाप दादा जो हैं वो मंदिर का ही काम करते हैं। जो भी सोनपुरा जी के पिताजी थे उनके द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, और शिवी सोनपुरा जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जो आशीष सोनपुरा उन्हीं के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप जैसे बता रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण 2-3 सालों में हो जाएगा, और इसका जो निर्माण कार्य का जो लागत है वो लगभग 100 करोड़ का आएगा। तो इस निर्माण कार्य में क्या इसमें सरकार इसका निर्माण करवा रही है, या फिर यह मंदिर मंदिर के जो भक्तगण है उन्हीं के द्वारा? जिनका भी सहयोग मंदिर में देना हो सभी के लिए स्वीकार है। भक्त जनमानस का विशेष सहयोग आता है और आता रहेगा, क्योंकि जनता जनार्दन से ही मंदिर की सेवा होती है। ठीक है ना, तो इसलिए भक्त वृंद आए, उस दिन भी शिला पूजन में कुछ यजमान बने थे, उनका भी कुछ सहयोग रहेगा, कुछ मंदिर का जो है उसका सहयोग रहेगा, इससे पूरा निर्माण हो। तो जो राम भक्त हैं जो अयोध्या नहीं जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाए हैं, तो क्या अयोध्या की तरफ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे होगा, तो जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ दर्शन करेंगे तो क्या उनको वही लाभ मिलेगा? कहते हैं जहां राम था अवध निवासु, जहां राम जी बैठे हो वो श्री अवध है, क्योंकि राम अयोध्या में आए थे। लेकिन पूरे विश्व में एक ध्वज हो गया था। राम राज्य जब हुई उस समय केवल एक ही राजा था, चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि से विभूषित अलंकृत हमारे राम जी थे, क्योंकि उनके सामने विश्व की कोई भी शक्तियां अपनी मस्तक उठाने का सामर्थ्य नहीं कर सकता था। उस समय आताताइयों का नाम था रावण, जिससे तीनों लोग त्रस्त थे। राम जी उस पर विजयी पा करके राम राज्य की स्थापना किए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां राम जी का दर्शन है, भक्त वहां दर्शन करे तो अयोध्या का लाभ मिलेगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये अ, जो शिला है, जो व्हाइट मार्बल आप यहाँ लगा रहे हैं, तो वो राजस्थान से आ रहा है ऐसा सुनने में आया है। तो जो वहाँ के इंजीनियर हैं और यहाँ के इंजीनियर हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर निर्माण कार्य में ही। 7वीं पीढ़ी है, जो मंदिर निर्माण का कार्य है उनके 7वीं पीढ़ी में है।
सोमनाथ या भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, ये सोनपुरा जी के द्वारा ही निर्माण है। तो जैसे बाबा बता रहे हैं कि इस मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो लगभग 3 सालों में पूरा हो जाएगा और इसकी जो लागत है वो लगभग 100 करोड़ की आएगी। और इसकी जो भव्यता है वो तो बनने के बाद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसका जो प्रारूप है वो भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसा प्रारूप यहाँ पे दिख रहा है लगभग सेम वैसा ही बनेगा। बाबा ये जो प्रारूप यहाँ पे देखा जा रहा है वैसा ही बनेगा? बिल्कुल से मॉडल बनेंगे, इसीलिए पहले प्रारूप को तैयार करवाया जाता, जिससे कि देखने के बाद सुंदरता हो तो उसको और अग्रसर करें, कुछ कमी हो तो उसको पूरा करें। तो जो यहाँ के बाबा हैं वो हम लोग को विशेष जानकारी दिए इस विषय में कि इस मंदिर निर्माण कार्य जो है वो जल्द ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है और ये जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। और बनने के बाद इसका जो निर्माण है वो बनने के बाद ही इसकी जो भव्यता है वो देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे तपोवन मंदिर का जो निर्माण किया जाना है वो इसी भूमि पे किया जाना है। यहीं पे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिलान्यास किए थे वहाँ पे बाकायदा एक आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा कि 14 अप्रैल को यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो शिलान्यास किया गया है। और यहाँ पे ये जो मंदिर निर्माण के लिए जो शिला है वो रखा गया है, पूजा किया गया था और यहीं पे वो मंदिर का निर्माण होगा। और जो मंदिर का निर्माण है वो निर्माण के बाद ही इसकी जो भव्यता है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे राजस्थान का जो सफ़ेद मकराना है उससे मंदिर का निर्माण किया जाना है। यही जो स्थल है यहीं पे उसका निर्माण कार्य किया जाना है। जिस वाइट मार्बल से तपोवन मंदिर का निर्माण किया जाना है अयोध्या की तर्ज पे इस मंदिर का निर्माण किया जाना है, ये आप देखिए यहाँ पे जो ये वाइट मार्बल है जो राजस्थान से मंगाया गया है, ये जो राजस्थान का मकराना वाइट मार्बल है इसी से राम मंदिर का जो निर्माण है वो किया जाना है। अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण किया गया था वो दूसरे कलर का है, लेकिन ये जो है ये वाइट कलर का है, सफ़ेद कलर का है। और बाकायदा इसको पूरी तरीके से इसको नक्काशी दिया जा रहा है और इसी से इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। जैसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर निर्माण कार्य में ना ही कोई सीमेंट का इस्तेमाल होगा, ना ही कोई सरिया का इस्तेमाल होगा। ये जैसे अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया है, अयोध्या मंदिर के निर्माण में भी कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कोई सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। बस सिर्फ उसमें नागर शैली के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। जैसे यहाँ के महंत जी बता रहे थे कि नागर शैली में ही इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। और यहाँ पे ये जो शिला है ये पत्थर है, इसी से इसका निर्माण किया जाना है, वाइट मार्बल से किया जाना है। वाइट मार्बल का जो पत्थर है इसी से इसका निर्माण किया जाना है। इसमें ना सरिया ना सीमेंट का इस्तेमाल होगा। जैसे अयोध्या मंदिर में भी कोई भी सीमेंट या फिर कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, जैसे मान जी बता रहे हैं कि 2-3 सालों में ये जो मंदिर है वो बन के तैयार हो जाएगा। जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा तब हम आपको अपडेट देंगे। जब इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, इसका जब उद्घाटन होगा तो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।